बेटी समझने वाला और वो जो बेटी नहीं समझ ऐसे करने वाला तो बेतन है ना। और देखो वो इतना छोटा एज का है, अभी वो समय भी नहीं है, 14 ईयर्स है। अगर आप सच में इसे क्या बोले आप उसको बोलोगे अगर आपका क्या होगा? बेटी समझ के आप इंटेंशनली गलत जगह में नहीं, इंटेंशनली गलत जगह में बेटी अभी हम लोग बात किया है, 2-3 बार की बात किया, हम लोग 2-3 बार बात किए, वो बोल रहे हैं कि आप उसका इंटेंशनली चेस्ट का सामने पकड़ते हैं, ऐसे बोला है क्योंकि हम लोग अभी बेटी को भी बात किए, वो ऐसे नहीं बोला है कि आप उसको अच्छा इंटेंशन से पकड़ते हैं, आप उसको हमेशा खराब इंटेंशन से पकड़ते हैं। वायरल हो या ना उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है कि फैक्ट क्या है। हमने केस रजिस्टर किया है वुमेन पीएस में 23 केस नंबर 2324 एंड सेक्शन है 75 BNS जो आईपीसी का बदले में नया आ गया है। उसके बाद सेक्शन 8 ऑफ पॉक्सो एक्ट 2012। पर्स में तो वो हम सुबह को आया था ना आधा के, तो न्यूज़ देखेगा बोल के एक माँ बहू को जो जीजा जी को रिमोट मांगा था, तो रिमोट को देखे तो हम उसमें ठीक आलू छिल रहा था ना, तो आलू छिलने का हम उधर गए ना, क्योंकि पहले से ही इसको डर लगते हैं, लेकिन भी हम डर को काबू करके इसको ऐसे रहते ना, तो उसमें रहने का था। हम जानता था ये लाल चाय के लिए बोलेगा, लाल चाय बिना चीनी बना बोल के, तो उसको बनाने के लिए वो गए ना, तो चाय को निकाल के उसके बाद तो हम सोचता था मेरा जीजा जी है हो जाएगा, हम रूम का अंदर बैठे गाल के ना, तो रूम का अंदर बैठने का हम वैसे भी पहले से ही डर लग के बैठ रहा था, उधर क्या करेगा बोल के ना, इसलिए हम नहीं निकाल के बैठे, अभी निकालेगा तो कुछ बुला के वापस करेगा, ऐसे सोच के उधर में रूम का अंदर बैठ के रह रहा था। तो उधर रूम का अंदर बैठ के रहने के बाद उसके बाद में जो सब बाद में देखा तो चला गया था, इसलिए हम थोड़ा सब्जी निकाल के अंदर आके खा के फोन देख के बैठ रहा था। तो उसमें फिर आने के बाद जो वो आके जो मतलब हम जो थोड़ा नीचे में कुछ वो स्ट्रिंग कुछ गिरा था, शायद रेड होके था, तो हम उसको मुझसे का तो बोले ना चलो हम जाएगा हक करो बोल के, तो हमेशा तो हक करते हैं, उसको तो नॉर्मल लगते है ना, आके डायरेक्ट ऐसे इजी बदन को पार्ट ऐसे करके झुके देगा बोल के ऐसा, तो हम बहुत अनकंफर्टेबल हो गए, उसमें हम बहुत गुस्सा भी लगा, इसलिए हम डायरेक्ट रूम का अंदर चला के बंद करके रखे, खुद को बंद करके रखने का। उसके बाद हम ठीक से रोके भी, हम पूरा पिलोलू को भी हम पेक के रहे ना। उसके बाद फिर क्या करेगा, हम पागल होने वाला है। उसके बाद हम सोचता था मेरा दोस्त एक तो अतुल है, बेस्ट फ्रेंड है, वो हमेशा हमको बोलता था चलो इसको मतलब बहुत हम वो लगते हैं, लेकिन भी वो उसका पेरेंट्स लोग उसका साथ हमेशा इतना क्लोज से नहीं रहते, तो उसका तो वो बोले ना चलो बोलेगा के, लेकिन हम बोले ना नहीं वो जगह देखते हैं और आगे क्या करते हैं, पापा को भी हम तो बताएगा, पर हम के पास खुद का सबूत नहीं हो गया, तो इतना डर के बैठे ना, तो उसमें भी हम सोचे ना क्या लड़की का जिंदगी ऐसे होते है क्या बोल के। तो उसका कितना दिन से कब से घर आ रहे थे? ये नहीं, हम जब हॉस्टल जब आते हैं ना तब तो एक बार तो आते ही है जो हाँ रूम में भी आता है? नहीं रूम में तो पता नहीं, बस ऐसे चेक करते हैं। उसमें मेरा रूम को एक बार चेक भी किया था, उसका बाद तो हम उसमें किचन में था ना ऊपर, तो उसके बाद आने का फिर हम उधर बैठने का हम रो रहे हैं। उसके बाद फिर हम जो उसका पापा को कॉल किया था हम जो, तो पापा को कॉल किया, पापा जो जल्दी आए ना, तो पापा फिर रूम का सामने, तब हम थोड़ा वो है ना पापा आ गया बोल के, तो उसमें हम चिल्ला के बोले इसको जाने दो ये बोल के, तो फिर वो उल्टा बोल रहे कि हम नहीं किए, ऐसे कुछ भी नहीं किए बोलेगा। हम अगर ठीक है आप लोग मेरा बात को भरोसा नहीं करते, लेकिन सोचो ना मेरा दोस्त इतना रो के हमेशा बोलते रहते ऐसे करते बोल के, अनकंफर्टेबल पैसा देते ये सब करते बोल के इतना बोलते रहते, और ऐसे करने के बाद भी हम रूम का अंदर बैठने के बाद उल्टा क्या बोलते हैं, मैं आपको चाय बना दो, और एक बार बोलते हैं इसलिए हम उसको इतना बोले ना ऐसे बोल के इसको भगा दो। कितना दिन से आप ऐसे डर में, मतलब कितना दिन से आपका घर में आता है? नहीं हम इधर में आने से कभी सुबह लगते हैं ना कि बहुत डर लगते है, वो आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे हो कि हम डर लग के बैठ के रहते हैं बहुत ज्यादा। आपका एज कितना हो गया? मेरा 14 है अभी। हाँ इतने डर लग के बैठते हैं हम तो थोड़ा मतलब नहीं होते कि ऐसे तो वो होगा के, इसलिए हम उधर अंदर में भी हो गया, हम होस्टलेस हो रहा था, हम उधर बीमार हो के अचानक सांस फूल के मर जाने से क्या होना था वही सोच के रहते, वहाँ भी जाके जल्दी हम तो मेरा भैया दीदी लोग को कॉल के ना, दीदी को बताए भैया को बताए, इन लोगों के इधर में आके फिर अभी बता रहे। रुचि है, उसका पिताजी है। हम मेरा ये ऑफिसर है, मतलब डिप्टी रेंजर है ना, वो डिप्टी रेंजर है। उस पहले से वो तो बोल रहा है उधर ये तो यहाँ में पूरा भरा हुआ है, आलो में भरा हुआ है, ये क्वार्टर में भरा हुआ है, इसलिए वो तो उसको तो हम अपना सार है बोल के वो हमेशा बोलता है अरे आपका सार ठीक है क्या, ऐसे हम लोग का घर में आते रहते, आने से भी अच्छा से चाय वाय बना देने से भी ऐसे हमको उल्टा वो लोग ये प्राइवेट पार्ट ये सबको दूध को चूने के लिए करते रहते, ऐसे सार तो होता नहीं है। नहीं हम ऐसे नहीं होगा, वो अपना बेटी जैसे, उसका तो 4 बेटी है, इसलिए तो आपको बेटी जैसे बेटी से बोल के उसका बेटी तो बराबर है,
तुम तो ऐसे ही चाहता है उसको, आपको क्या है वो, ये अपना बेटी जैसे सोचता होगा, हम ऐसे बोलते गया। तो बाद में काल परसों भी उधर फिर आया है, बोलता है वो तो ऐसे भी बीमार है अभी। मम्मी जब मरने के बाद उसका ये था, मतलब पूरा सांस लेने नहीं सकता, ऐसे बेहोश होते रहता है। इसलिए घर हॉस्टल में, नवोदया हॉस्टल में है अभी, वहाँ से तो वहाँ में डालने से बीमार होकर फिर हम वापस घर में लेके रखा है। इसलिए ऐसे होके बार बार मतलब बेटी जो ऐसे ये जो ठीक नहीं है, इसका हरकत ठीक नहीं है बोलते समय आप उसको कुछ बोला है कि ना, घर में उसको हम आए? उसको बोला है, नो थोड़ा अच्छा से अपना बेटी जैसे सोचता होगा ना, बोला था हाँ हम बेटी जैसे सोच के आता है, ऐसे बोला है। तो हम उसको मतलब ऐसे मतलब ना सुना उसको, तो हाँ ना आपका अपना बेटी जैसे सोचता होगा बोल के हमेशा उसको ऐसे लगा। आज सुना है तो नहीं पापा ऐसे नहीं, वो अलग से होता है, वो तो अलग उसका अलग माइंड है, उसका अलग सीन है, मतलब वो हमेशा उधर दूध से चूता है। वो तो हम लोग का तो दूध भी नहीं है, हम लोग तो एज भी नहीं है, वो तो हमेशा हम लोग को बेटी जैसे लगना चाहिए, ऐसे करते रहता है बोल के बार बार हमको बताता है। लेकिन उसको हम इतना बुरा आदमी, ऐसे भी हम बचपन, हम 20 ईयर से हम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उसको तो हम माया भी लगता है। ऐसे भी बीमार है वो, बीमार होकर अभी मेडिकल से होके आए, तो आज भी आके कैसे उधर आके बैठा है। ऊपर से बाइक पार्किंग किया है, उसका बाइक पार्किंग किया है, दान ऊपर में घुसा है, नहीं तो हम ऊपर में देखा तो कोई भी नहीं है। सर और रेंजर सर उधर हमको काम थोड़ा डिटेल करके बम्बू लेके हम ये करते हैं। और बेटी फोन कर रहा है, अरे बाबा आप, हम पहले गया था, एक बार गया था, वो बैठा था उधर रूम में, ये में चेयर में बैठा था, तो उसको तो हम आते रहता है और बैठा है बोल के हम ऐसे हम निकाल गया। फिर सर बोला के तो बाद में हम काम करने शुरू किया, तो वो बेटी बोला है आपका पापा फोन जल्दी आ जाओ, अब हमको बाहर निकालने नहीं देता है। वो बैठ के क्या क्या कर हमको पकड़ने के लिए करते रहता है। इसलिए हम दीदी का घर में जाना था, अभी हमको जाने ही नहीं देता। उधर बैठ के रास्ता में बैठ के पूरा पकड़ने के रूम में बैठता है, रूम के अंदर में रू के बैठा था, वो बंद करके रू के बैठा था। इसलिए हम आके उसको बोला है, वो बुद्धा को बोला है, अरे आप ऐसे ऐसे अपना बेटी सोचते तुम अलग ये चीज़ आप मत सोचा है, उसको शादी करेगा सोचा है क्या, नो ऐसे कर ऐसा लोग आप शादी करेगा बोल के अभी हम दोनों झगड़ा कर रहे हैं। इसलिए उसका तिक भाई आ गया, भाई आके उसको बोला है इस टेंशन में, उसको भाई को बुलाया है, वो बुलाया भाई हमको निकालने नहीं देता है, बुरा ऐसे ऐसे कर रहा है बोल के। तो हम आने के बाद वो बेटी निकाल गया, तो हम डर गया था कहीं निकाल कुछ गाड़ी उड़ी चलने से ना, ऐसे टेंशन में बोल के उसको हम बात करें, आपका रिक्शा है, अब अभी से कुछ होने से रिक्शा है, ऐसे भी ऐसे ये में बीमार में है, और उसका आगे आप ऐसे टेंशन दिलाने से और कुछ करने से आपका ऊपर में फेंकेगा बोल के अभी हम उसको बोले, इतना ही हम बोल रहे हैं। कल दिन का इंसिडेंट है, यहाँ पे रेंज फॉरेस्ट ऑफिस है नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। वहाँ पे एक डिप्टी रेंजर वहाँ पे काम करते हैं, उनका रेसिडेंट ऐसे पुआक गुमिन में है, तो वहाँ ऑफिस अटेंड करते हैं। तो उनका ही स्टाफ का घर है, सामने में क्वार्टर है। वहाँ में 14 ईयर की एक बेटी है जो स्कूल में पढ़ती है, लेकिन कुछ तबीयत खराब है बोल के शायद घर में बैठी थी, ऐसा खबर मिला है। तो एलिगेशन ये है कि इन्होंने वो बेटी को थोड़ा मोलेस्ट किया बोल के, तो ये एलिगेशन आया है। तो उसका वजह से अराउंड 4 PM ये इंसिडेंट शायद 1 ऐसा को मतलब 11 to 12 ऐसा हुए हैं दिन का। तो आफ्टरनून को FIR मिला है, तो हम लोग ने केस रजिस्टर किया। वायरल हो या ना उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है कि फैक्ट क्या है। हमने केस रजिस्टर किया है वुमेन PS में 23 केस नंबर 2324 एंड सेक्शन है 75 BNS जो IPC का बदले में नया आ गया है। उसके बाद सेक्शन 8 ऑफ पॉक्सो एक्ट 2012। तो एक्यूज भी अरेस्टेड है, तो कस्टडी में है अभी। को लेके मैं उस दिन आपने शायद मेरा और हम लोग का जो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पुलिस का फेसबुक पेज में भी देखे होंगे, हमने उस दिन प्रिंसिपल्स एंड हेड मास्टर्स जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं सबको मैंने ऑफिस में बुलाया हूँ। उनको नॉट ओनली पॉक्सो का बारे में मैंने उनको बच्चों का जो स्टूडेंट का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, नॉट ओनली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, अभी देखिए स्कूल में एनवायरनमेंट, पढ़ाई का एनवायरनमेंट ही नहीं है। जहाँ पहले 200-300 स्टूडेंट है सेकेंडरी स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में आप देखें तो उस दिन हमने लिस्ट लिया तो कहीं में 43 है, कहीं में 40 है। मतलब इतना बिगड़ गए हैं कि पेरेंट्स लोग भी गवर्नमेंट स्कूल में रखना नहीं चाहते।
मैंने बोला है कि आप टीचर्स लोग को हमारे पेरेंट्स लोग शायद ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो आप या तो मेहनत नहीं करते हैं और बच्चों को आप केयर नहीं करते हैं, तो इसलिए बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो इसलिए इनको निकलते। तो मैंने इनको काफ़ी समझा है कि बच्चों को कैसे रखना है, और पॉक्सो एक्ट का जो प्रोविजन है वेरी सीवियर पनिशमेंट होता है इसमें, वो सब भी हमने बताया कि व्हाट इज़ बैड टच, गुड टच, और बिलो 18 ईयर्स का साथ में वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो इसमें पॉक्सो में जेंडर न्यूट्रल लॉ है। अगर आप बिलो 18 ईयर्स का जो मेल का साथ भी अगर सेक्सुअली उसको असॉल्ट करता है तो उसमें भी चेक होगा, नॉट ओनली गर्ल्स। तो ये सब हम बताया है। तो कहीं कहीं में डिसिप्लिन भी नहीं है, तो उसको भी हम बोला है कि स्टूडेंट में डिसिप्लिन भी लाना जरूरी है, ताकि इन लोग बाहर में ज़्यादा ना घूमे, माइनर होके पी पा के ना घूमे। उस दिन भी मैं तो जब से यहाँ आया हूँ, मैं नॉर्मल पुलिस पेट्रोलिंग के साथ में कोवर्ट पेट्रोलिंग, मतलब अंडर कवर पेट्रोलिंग सिविल्स में, यानी कि सिविल ड्रेस में, सिविल गाड़ी में, स्पेशली स्कूटी या मोटरसाइकिल में मैं रात को घुमा रहा हूँ। उससे हमें बहुत खबर मिलता है कहाँ में क्या हो रहा है। उस दिन भी सिपू नदी से हमने रात का 12:30 ऐसा को बच्चों को पकड़ा है जो माइनर एज हो गए वहाँ पी रहे थे। वो है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के हॉस्टल के स्टूडेंट। तो मैंने प्रिंसिपल को भी दूसरा दिन बुलाया, देखिए कैसे आप स्टूडेंट लोग को बाहर ऐसे फ्री में घूमने देते हैं, वो भी माइनर्स को, वो भी रात का 12 बजे बाद। ऐसा तो नहीं चलना चाहिए। तो कहाँ से आपका एनवायरनमेंट, एजुकेशन एनवायरनमेंट नहीं होगा। तो इसलिए इन लोग को बताया, बहुत चीज़ बताया, क्योंकि और प्लस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होना चाहिए स्कूल में, ताकि बच्चे लोग बिजी रहे और टायर्ड हो जाए शाम को, उसके बाद पढ़ के आराम से सो जाए, उनको नींद नहीं लग रहा है इसलिए रात को घूमते हैं। तो ये सब बातें मैंने प्रिंसिपल्स एंड हेड मास्टर को काफ़ी समझाया, पॉक्सो का बारे में भी सभी को समझाया। और बच्चों को भी मैं बोलूँगा कि आप अलर्ट रहना है हमेशा, और आपका खिलाफ कोई भी कुछ होते हैं तो आप रिपोर्ट करना है। इवन मैं टीचर्स को भी और हॉस्टल वार्डन्स को भी मैं बताना चाहता हूँ, और उस दिन भी बताया, आप अगर जान के भी रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपका खिलाफ भी केस बनेंगे। तो इवन जो सीओमी में जो इंसिडेंट हुआ मोनीगोंग में, उसका भी मैंने इनको एग्जाम्पल सुनाया कि वहाँ भी देखिए डेथ सेंटेंस भी हुआ, और टीचर्स लोग जो जानबूझ के क्राइम को रिपोर्ट नहीं किया उनका खिलाफ भी सजा 20 ईयर्स 10 ईयर्स का होता है। तो वो भी इनको मैंने बताया, वार्निंग का साथ बताया।